मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है मेनली टू इन्हांस अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, जो कि एक इन्फ्लामेशन है लीवर की दैट कॉजेज रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लीवर कैंसर। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, और इसका मेन जो फोकस था वो था ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस बी अमंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में चुना गया क्योंकि इस दिन नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बारुक बुलमर्ग का जन्मदिन होता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था और साथ ही साथ इसकी वैक्सीन भी डेवलप की थी। टोटल 5 मेन स्ट्रेन्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के, जिनके नाम हैं A, B, C, D एंड E। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? और इसका आंसर है टेड्रोस अदनॉम। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेचिम मिचेची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है ट्यूनीशिया। हाल ही में हेचिम मिचेची को ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे एलिस फकफक को। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है, यानी ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है कैश सैयद। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ ट्यूनीशिया, ट्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, करेंसी क्या है ट्यूनीशिया की? मुद्रा, ट्यूनीशियन दिनार। क्या मुद्रा है दोस्तों ट्यूनीशिया की? ट्यूनीशियन दिनार। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम की जानकारी देने के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम, जो कि एक मोबाइल ऐप है फॉर वेदर फॉरकास्ट, उसे लॉन्च किया है। और इस ऐप को लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 14th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के 14th स्थापना दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप किया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है ये पुणे में स्थित है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 कंटेस्ट किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेयर टू ड्रीम 2.0
एक कंटेस्ट, इनोवेटिव कंटेस्ट है, इसे लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया गया था ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डेयर टू ड्रीम 2.0 को लॉन्च किया है एज एन ओपन चैलेंज टू प्रमोट द इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका आंसर है G सतीश रेड्डी। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर S जयशंकर ने एक न्यू बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा अंडर द हार्पर कॉलिन्स इंडिया पब्लिकेशंस। हार्पर कॉलिन्स इंडिया पब्लिकेशंस के तहत इसे पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गॉज रेलवे लोको हैंड ओवर किए हैं, और इसका सही आंसर है बांग्लादेश को। इंडिया ने हाल ही में 10 ब्रॉड गॉज रेलवे लोकोमोटिव्स हैंड ओवर किए हैं बांग्लादेश को, और इन लोकोमोटिव्स को फ्लैग्ड ऑफ किया जाएगा फ्रॉम द गेडे स्टेशन ऑफ द ईस्टर्न रेलवे इन वेस्ट बंगाल नायडा डिस्ट्रिक्ट, और इनकी जो रिसीविंग होगी वो दर्शना स्टेशन पे होगी बांग्लादेश में। और इससे इंडिया का जो मेन एम है वो है बांग्लादेश में जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस हैं उनमें सुधार करना, बोथ इंट्रा कंट्री एंड इंटर कंट्री मूवमेंट में। और साथ ही साथ इससे क्या है, ये जो लोकोमोटिव्स हैं इनकी हेल्प से बांग्लादेश जो है वो अपने इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर है शेख हसीना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टका। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बनता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है, इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, पीयूष गोयल। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर है विराल V आचार्य। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के ऑथर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर विराल V आचार्य हैं, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक मोबाइल ऐप बिस्केयर लॉन्च हुई है। इस मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर है रामविलास पासवान। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मोबाइल ऐप बिस्केयर को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ उन्होंने और 3 पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है, जिसमें है स्टैंडर्डाइजेशन, कन्फर्मिटी असेसमेंट एंड ट्रेनिंग पोर्टल्स फॉर
कंज्यूमर्स। जो बिसकेयर ऐप है ये बेसिकली हेल्प करेगी कंज्यूमर्स को इन चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI मार्क एंड हॉलमार्क प्रोडक्ट्स एज वेल एज लॉजिंग कंप्लेंट्स। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी बिस के डायरेक्टर जनरल कौन है? और इसका आंसर है प्रमोद कुमार तिवारी। दोस्तों कौन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल? प्रमोद कुमार तिवारी। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के रूप में चार्ज किसने लिया है? और इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल MA हैम्पी होली। हाल ही में वाइस एडमिरल MA हैम्पी होली ने इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है और इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, जिनका टेन्योर रहा है 12 जून 2019 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? और इसका आंसर है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन सक्सेना का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है एक्टिंग से। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।